हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हम कविता इंडिया से और हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उमर सीरीज का एपिसोड नंबर 3 पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 ऑलरेडी आप सब देख चुके हैं और अब हम देखने जा रहे हैं इसके पार्ट को, और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा एपिसोड नंबर 3। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है इस समय। लास्ट एपिसोड में हमने देखा किस तरीके से पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था और किस तरीके से मोहम्मद के लोगों को संबोधित करने से कुरैशी काफ़ी परेशान है। और हज का वक्त आने वाला है तो कुरैशी डर रहे हैं कि कहीं जो इतनी भीड़ आएगी हज पे और जो बाहर के लोग, बाहर के काफिले से जो लोग आएंगे हज पे, कहीं अगर वो मोहम्मद की बात सुन लेते हैं तो कुरैशियों को एक प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके खुदा के लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खुदा को लेके यहाँ पे जंग चल रही है और आइए देखते हैं ये जंग आगे कहाँ तक जाती है। तो बिना देरी किए हुए इस एपिसोड को सुनते हैं। अगर अभी आप अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वल्लाही वो नजूमी नहीं हो सकता, जो वो कहता है वो शायरी नहीं है। मेरे हिसाब से वो कोई दीवाना है। वल्लाही ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने लोगों की दीवानगी देखी है, लेकिन मुझे उनमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। तो फिर तो वो कोई शायर है। नहीं, वो शायर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने बहुत बड़े बड़े शायर भी देखे हैं और उनके अल्फाज भी सुने हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ वो जादूगर है। बिल्कुल सही कहा। ना, वो जादूगर भी नहीं हो सकते। मैंने बड़े बड़े जादूगर देखे हैं, उनकी जादूगरी भी। तो अब आप ही बताएं, हम उन्हें क्या कहें अबू अब्दे शम्स? वल्लाही मोहम्मद जो कहते हैं वो बड़ा ही खूबसूरत है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बंजर ज़मीन पर फूल खिल उठे। मेरे हिसाब से आप लोगों ने उनके बारे में जो भी राय बनाई है वो बिल्कुल झूठ है। तो हम सारे अरबों से क्या कहें कि मोहम्मद जो कहता है वो बहुत खूबसूरत है, और साथ में ये भी कि आप उसका साथ ना दें। आपको क्या हो गया है अबू अब्दे शम्स? मेरे हिसाब से जो आसपास है वो है नजूमी, जो अपने जादुई अल्फाजों से बाप का बेटे से, खाविंद का बीवी से और भाई का भाई से झगड़ा करा देता है। बताओ मुझे, जो मैंने आज कहा वो सही था? मेरा मतलब कि सारे अरब को बताने के लिए मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं मिला कि वो एक नजूमी हैं। वल्लाही उनके खूबसूरत और मीठे अल्फाज किसी भी इंसान का उसके बाप, भाई या बीवी से इख्तिलाफ करा सकते हैं, और इसी बात को लेकर इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा जी। जो भी आपने कहा, लोग उससे इत्तेफाक रखते हैं। बताओ मुझे। अब्बा जी, जब आपने पूछा ही है तो मैं बिल्कुल सही बताऊंगा। आपको क्या हो गया है अब्बा जी? आप कैसे दो नाव में सवार रह सकते हैं? क्या आपने कुरान को सबसे बेहतरीन कलाम नहीं माना? वल्लाही जब कभी भी मोहम्मद के किसी सहाबा से कुरान की तफसीर के बारे में पूछा गया तो आपसे अच्छी तफसीर किसी ने नहीं की। तो आप कैसे लोगों को ये सलाह दे सकते हैं कि ये एक बनावटी जादू टोना है? अपने काबू में रहो अलवलीद। तुम हमारे अब्बा पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हो। वल्लाही मैं तो इनको आगाह कर रहा हूँ। जब लोगों को पता चलेगा कि आपने उनसे झूठ बोला है तो चाहे वो इस बात को मान भी लें, लेकिन वो इनके खिलाफ हो जाएंगे। ये अरब और उसमें रहने वाले इज़्ज़तदार लोगों का किरदार नहीं कि वो लोगों से झूठ बोलें। और जहाँ तक हज की बात है तो लोग दूर दूर से आएंगे और मोहम्मद को सुनेंगे, जैसा हमारे अब्बा ने किया, और वो भी वो बात जान जाएंगे जो हमारे अब्बा को पता है, क्योंकि वो लोग भी कोई बेवकूफ़ तो नहीं है। उनके पास भी कान है, दिमाग है और दिल है जैसा हमारे पास है, और वो ये भी जान जाएंगे कि जो इल्ज़ाम हमने मोहम्मद पर लगाए हैं वो एकदम झूठ और बेबुनियाद हैं। वल्लाही अलवलीद, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं वाकई में उलझन में पड़ गया था। तो अब आप ही मुझे सलाह दो कि हम लोगों को क्या बताएंगे, हम किस तरीके से उन पे इल्ज़ाम लगाएं।
वल्लाही मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा। लोगों को वो बताओ जो आप एक दूसरे से कहते हो, लेकिन फिर तो मोहम्मद का कद हमसे बड़ा हो जाएगा। अगर आप सच नहीं बोल सकते तो कम से कम चुप तो रह सकते हैं। फिर हम एक ही काम कर सकते हैं कि लोगों को मोहम्मद से मिलने से रोक दें। इसे क्या हो गया है? पहले तो इसकी ज़बान नहीं खुलती थी और आज ये इतना बोल गया। अपने भाई के बारे में गलत मत बोलो खालिद। वो तुम्हारा सौतेला भाई ज़रूर है, लेकिन मेरी नज़र में तुम दोनों बराबर हो। अगर तुम्हें कुरैश की फ़ौज का सिपह सलार बनाया है तो अपनी ताकत पर घमंड ना करो। दो ही तरीके के लोगों ने अरबों पे राज किया है, या तो अपनी तलवार के दम पर, या फिर वो जिनमें सब्र और सलाहियत दोनों हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कसम है अबू हुदैफा, कसम है अपने खुदाओं की, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। अगर लोगों को इस बात का पता चलेगा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? कौन से लोग अप्पा जी? जब मैं उसे खुदा से डरता हूँ तो मुझे... क्या ये तुमसे तुम्हारे खुदा ने कहा है कि तुम अपने बाप की नाफरमानी करो? नहीं, बल्कि वो तो कहता है कि हमेशा अपने माँ बाप की फरमाबरदार रहो। इस्लाम का तो बुनियादी उसूल यही है कि उस एक खुदा में यकीन रखो। अरे सालिम, जरा वो आयत पढ़ना। क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदका अल-किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह अज़-ज़ुल्लि मिन ar-रहमा व क़ुल रब्बि इरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। यकीनन हर किसी को अपने माँ बाप के साथ बड़ी नरम दिली से पेश आना चाहिए, चाहे वो शिर्क में ही क्यों ना मुब्तला हो, और अपनी औलादों को भी ऐसा करने के लिए बोलते हो। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फी दुनिया मारूफा। जो पहले तुम्हारा गुलाम हुआ करता था वो हिफ्ज़ कुरान होने के बाद दीन में तुमसे आगे निकल गया है। क्या शायद इसीलिए नमाज में तुमसे आगे खड़ा था? हाँ अब्बा जी, ये खासियत अल्लाह ने इसे बख्शी है। ये बस अल्लाह के नबी से ज़ुबानी आयतें सुनता है और उन्हें पूरे दिल से हिफ्ज़ कर लेता है। मैं भी इससे सीखता हूँ और नमाज में मेरी क़यादत करता है। इसमें कोई नुकसान नहीं है। मुझे लगता है यहाँ सब के सब पागल हो गए हैं। क्या ये सब मोहम्मद की वजह से हो रहा है? वो छोटे लोगों को तो बड़ा रुतबा दे रहा है और बड़े लोगों को नीचे कर रहा है। नहीं, वो सबको एक बराबर मानते हैं। सिर्फ आगे निकलने का एक ही रास्ता है और वो है तकवा। अल्लाह जानता है और इसका अजर देता है। जैसा कि तुमने मुझे बताया कि वो कहता है कि अपने माँ बाप के हमेशा फर्माबरदार रहो, तो क्या तुम ऐसे अपने बाप के फर्माबरदार हो? ये मेरी फर्माबरदारी है कि मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ। वल्लाही बिल्कुल नहीं। कुरैश ये नहीं कहेंगे कि उतबा ने अपना दीन बदल लिया और अपने ही लोगों से अलग हो गया। तुमने अपने बाप से बहुत बहस कर ली। मुझे कसम है कि तुम्हें तुम्हारे लोगों की और तुम्हारे बाप के दीन की तरफ वापस लेके आऊँगा। कसम? किसकी? अल्लाह ताला उज़्ज़ा की? उन खुदाओं की जिन्हें आप खुद बनाते हैं। पहले तो उन्हें खुद बनाते हैं, फिर उनके आगे खुद ही झुकते हैं। जिसे आप बनाते हैं वो आपको बनाने वाला हो जाता है, और जिसे आप पैदा करते हैं फिर वो आपको पैदा करने वाला हो जाता है। इससे अच्छा तो आप उसे खुदा में यकीन रखें जिसने पूरी मखलूक़ात को बनाया है और उस एक की इबादत करने का हुक्म दिया है। अगर उस खुदा से अज़र चाहते हो तो फर्मा बरदार बनो। अल्लाह की मेहरबानी चाहते हो तो मेहरबान बनो। अल्लाह से नेकी चाहते हो तो नेक बनो। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त और प्यार दे तो लोगों के साथ इज़्ज़त और प्यार से पेश आओ। सब मिलकर एक हो जाओ जैसे वो खुदा एक है। बताओ मुझे क्या सही है? या वो खुदा जिनकी वजह से आप आपस में बटे हुए हैं? वो सारे बुत जिन्हें अपनी मर्जी और पसंद से बनाते हो? यहाँ तो सभी कुछ उल्टा लगता है। क्या इंसान खुदाओं को बना सकता है? क्या हो रहा है यहाँ? आपको तो हमारे पास होना चाहिए था। बहुत गंभीर मसला है।
इन्हें जवाब दो अबू दैफा। अपने बहनोई अबू सुफियान से कहो, अपने ससुर अबू यजीद को बताओ, अपनी बहन से कहो। अब इसने क्या किया? आजकल इससे ज्यादा कुछ और चल रहा है जो मोहम्मद ने हमारे साथ किया है। क्या तूने भी मोहम्मद का बता क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? हमारे खुदा तेरा मुंह काला करते तो हमारे ऊपर इतनी शर्म लेकर आया है। बेशर्म है तू, बेशर्म है। मारो इसे। ये मेरा भाई नहीं हो सकता। मारो इसे, इसे जेल में बंद कर दो और जब तक पीटो जब तक ये हमारी तरफ वापस नहीं आ जाता। अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। इसने हमारा दीन छोड़ दिया है, अब तुम इसके साथ नहीं रह सकती। अब मैं ईमान ला चुकी हूँ अप्पा जी। अब ना तो मैं इनको छोड़ूंगी और ना इनके बताए हुए दीन को। ये तो शैतानियत है। तुम दोनों का दिमाग फेर दिया है, तुम दोनों का दिमाग फेर दिया है। अबू अब्द शम्स और मैं देखते हैं कि कैसे लोग मोहम्मद को नहीं छोड़ते, मगर हमारी कौम हमें क्यों सुनेगी? क्योंकि हमारे तो खुद के बच्चे ही हमारे दुश्मन बन गए हैं। हम क्या मुंह लेकर लोगों के पास जाएंगे? वो तो यही कहेंगे, जाओ पहले अपने घर को संभालो, फिर हमारे पास आना। बिल्कुल, लोगों को ये कहने का हक है। हमने आज तक सिर्फ मोहम्मद के बारे में बहस के अलावा और किया ही क्या है, और इससे अभी तक हमें ना कुछ हासिल हुआ है और ना कुछ वसूल। हमें पहले अपने घरों से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। लोग, मैं तुम्हें हक के रास्ते पे बुला रहा हूँ और तुम मुझे लोगों का वास्ता दे रहे हो। हक तो वो है जो लोग करते आए हैं और उनके बाप दादा करते थे। कौन सही है? वो इंसान जो आज काम करता है ताकि उसका कल संवर जाए और ऐसे लोगों के लिए रास्ता बनाता है जो लोग उसमें यकीन रखते हैं, या वो इंसान जो अंधा होकर मुर्दों में यकीन रखता हो? तुमने अभी लोगों की बात की, क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मोहम्मद के मानने वाले बढ़ते जा रहे हैं? क्या वो लोग नहीं हैं? तुम्हारा क्या होगा जब अल्लाह के करम से उनका दीन फैलेगा? अल्लाह की कसम ये होगा। और तब क्या होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को मानेंगे? क्या तुम ये कहोगे कि नहीं, पहले ये गलत था और अब सही हो गया है? क्या ऐसे ही सच्चाई मानोगे? और अगर तुम्हारे जीते जी ये होगा तो लोग तुमसे बहुत आगे निकल चुके होंगे, फिर उस वक्त तुम्हारा रुतबा क्या रह जाएगा? आज तुम नबी से नफरत करते हो क्योंकि तुम्हें अपना रुतबा और रसूख छिन जाने का डर है। अगर तुम्हें रुतबे और रसूख का इतना ही ख्याल है तो आगे बढ़ो और इस्लाम को अपनाओ, ताकि जो तुम्हारा रुतबा आज है कल भी वही रहे। इसे कौन सा दर्जा मिला है? ये तो हमसे भी पहले इस्लाम अपना चुका है, अब तक तो इसे बादशाह बन जाना चाहिए था। हमें मोहम्मद को रोकना होगा। उनका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जितने ज्यादा लोग उन्हें सुनेंगे उतना ज्यादा मानने लगेंगे। मोहम्मद से लोगों को हर हाल में बचाना है, चाहे इसके लिए हमें तलवार ही क्यों उठानी पड़े। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, जा रहा हूँ। अबू सुफियान, क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? इससे अच्छा है कि मैं अपने कानों को फोड़ लूं। और आप अबू यजीद, और तुम मेरे भाई, हमारे बड़े बूढ़े तो सरदार होने की वजह से डरते हैं ताकि कौम के लोग नाराज ना हो जाएं, लेकिन तुम तो अभी जवान हो। अगर हमारे अब्बा अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते तो मैं अपने अब्बा को नहीं छोड़ सकता, चाहे वो तुम्हें जहन्नुम में क्यों ना ढकेल रहे हो। मुझे ये बातें समझ नहीं आती। आग, जहन्नुम, जन्नत, इससे बेहतर होता कि मैं तुम्हें यहीं मार देता, लेकिन उससे मेरे दुश्मन खुश हो जाएंगे। मैं तब तक इंतज़ार करूंगा जब तक मेरे अब्बा कोई राय कायम नहीं कर लेते। सुनो अरब के इज्जतदार लोगों, जैसा तुम जानते हो हम हरम के लोग हैं और इसकी निगहबानी करते हैं। जिसने भी हरम के खिलाफ साजिश की है, हमारे खुदाओं के फजल करम से वो सारे खाक में मिल गए। आप लोग गवाह हैं, जो यहाँ हाथी लेकर आए थे उनका क्या हाल हुआ था। अब हमारे बीच ही एक इंसान पैदा हो गया है जिसके बारे में आपने सुना होगा। वो अपने बारे में लोगों को बरगलाता फिर रहा है
लेकिन उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। उसकी वजह से हमारे आपस में इख्तिलाफ पैदा हो गए, हमारी पीढ़ियों की बेइज्जती करता है और हमारे खुदाओं को गालियां देता है। हमारे बीच से कुछ कम ज़र्फ़ और कम जहन लोग उसको मानने भी लगे हैं, ये जानते हुए भी कि वो हम लोगों में से ही एक है। मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। उसका रिश्तेदार होने के नाते उसकी शैतानी हरकत को सबसे पहले मुझे आप रसूखदार अरबों से छुपाना चाहिए था, मगर उसने कुछ ऐसा ईजाद कर लिया है जिसे वो लोगों में आम कर रहा है और इसे लोगों को मानने के लिए मजबूर करता है। मैं जानता हूं अगर आज मैंने उसकी मुखालिफत नहीं की तो कल आप लोग मेरी मुखालिफत कर देंगे। अगर मैं आज आप लोगों को इस बारे में आगाह नहीं करता तो जो भी वो करता है उसका इल्ज़ाम आप हमारे ऊपर लगा देते। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जैसे हम हरम को लेकर वफादार हैं, ऐसी आप लोग भी अपनी वफादारी दिखाएं और उसे बिल्कुल ना सुने। आपके आने से पहले हमने मशवरा किया था कि या तो रिश्तेदार होने के नाते आपसे उसकी बातों को छुपा लें या हम सारे अरब को आगाह कर दें कि वो उसकी रूहानी और मदहोश कर देने वाली बातों से दूर रहें। इसलिए हमने वो चुना जो हमें सही लगा, बल्कि ये नहीं कि उसके लिए क्या अच्छा था, जबकि वो हम में से एक है। इसलिए आपको इस पाक जगह का वास्ता उससे दूर रहना। अगर उसने वाकई में कुछ अच्छा इजाद किया होता तो सबसे पहले हम उसे मानते, जबकि हम तो खुद उनके कबीले के लोग हैं। अगर वाकई उसकी बात में कोई दम होता तो हम पहले उसे मानते। वो तो यहाँ तक कहता है कि अगर आप लोग हमारे साथ हो जाएं तो अरबों को तो हमारे साथ आना ही पड़ेगा, लेकिन हम जवाब में बोलते हैं कि अरब के साथ हमारा रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है। हम अरबों से दुश्मनी मोल क्यों लेंगे? उसके पास रूहानी ताकतों का खजाना है जिससे वो खानदान को खानदान से लड़वा देता है और लोगों को लोगों से लड़वा देता है, लेकिन हमने उसे मानने से इनकार कर दिया। तो जिस आग से हम खुद बच रहे हैं उसमें आप लोगों को कैसे ढकेल दें? हमारा ज़मीर ये गवारा नहीं करता, हमारा इंसाफ ये गवारा नहीं करता और हमारा अखलाक वो भी गवारा नहीं करता, और उसकी रूहानी ताकतों से अपने आप को बचा लेना। जैसा अबू यजीद ने कहा, मैं मोहम्मद का चचा हूं, वो मुदम्मम है। मुदम्मम चचा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं सबसे पहले उसका साथ दूं, लेकिन मेरे अखलाक और मेरे जज्बात ऐसा नहीं मानते। मैं आप लोगों को इस हकीकत से रूबरू कराऊंगा और शहादत दूंगा, क्योंकि मेरे अब्बा अब्दुल मुत्तलिब ने हमेशा मुझे सच का साथ देना ही सिखाया है। मैं भी अपने भतीजे मुदम्मम को प्यार करता था, यहाँ तक कि मैंने अपने दोनों बेटों की शादी उनकी दोनों बेटियों से करा दी। लेकिन जब मुझे उनके झूठ के बारे में पता चला तो मैंने अपने बेटों को बोला कि उसे फौरन तलाक दे दें। हाँ, वो मुझे प्यारा था, लेकिन उससे ज़्यादा प्यारा मुझे मेरा दीन और मेरा शहर है। मैं आप लोगों के सामने आज शहादत देता हूँ कि वो झूठा है, मक्कार है। उससे दूर रहना और उसके पास भी मत जाना, वरना वो आप लोगों पे भी जादू कर देगा। आप लोगों ने इनके चचा की शहादत को सुना, अब बाकी कहने को कुछ बचा नहीं है। सुना आपने, अब बाकी कहने को कुछ बचा नहीं है। क्या तुम्हारी टांगे टूट गई थी जो तुम मुझे छोड़कर वहां से चले आए? अब्बा जी, आप मुझे हमेशा डांटते क्यों रहते हैं? मेरा भाई अब्दुल्ला भी तो आपके साथ नहीं गया। मैं इससे तंग आ चुका हूं। तुम्हारा क्या नुकसान होता अगर तुम मेरी बात खत्म होने तक वहां रुक जाते? मैं आवाम के बीच बोलने का तरीका ही तो सिखा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की अब्बा जी कि मैं आपको खुश रख सकूं, लेकिन आप तो जानते ही हैं कभी कभी भी नाइत्तेफाकी पैदा हो जाती है। कोई नाइत्तेफाकी नहीं होती। अगर मैं आपकी तरह नहीं सोचता तो इसका मतलब क्या मैं नाकाबिल हूं? तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? अबू जंदल अपनी मर्जी के खिलाफ आपके साथ गया। अपने बेटे से वो काम ना कराओ जो उसे पसंद नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी इस बात से नाइत्तेफाकी हो जाए। बोलो अबू जंदल, बता दो इन्हें। घबराओ नहीं, इन्हें वो बता दो जो तुमने मुझे बताया था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ। अब्बा जी,
जो भी आपने आज मोहम्मद के लिए कहा उससे आप बड़े खुश हो रहे होंगे, जबकि आप कुरैशियों में बड़े सादिक इंसान हैं। लेकिन ये सदाकत आपके साथ भी जा सकती है और आपके खिलाफ भी। ठीक उसी तरह जैसे एक तेज धार तलवार का इस्तेमाल इंसाफ को बचाने के लिए भी किया जा सकता है और नाइंसाफी को बढ़ाने के लिए भी। और आपने आज नाइंसाफी की है। आपने जो भी मोहम्मद के बारे में कहा है ना तो वो सही है और ना ही सच है। याद रखें अब्बा जी, सच्चाई के साथ बिताया गया एक पहर झूठ के साथ बिताई गई जिंदगी से कहीं बेहतर है। तुम मोहम्मद का साथ दे रहे हो, मुझे लगता है तुम भी कहीं उसके सहाबाओं में से एक तो नहीं हो, या तुम उसके पास बैठने लगे हो। तुम्हें पता नहीं है कि उसने तुम्हारे बहनोई अबू हुदैफा और तुम्हारी बहन साला को भी अपने जाल में फंसा लिया है। अगर मैं वाकई में ऐसा कुछ करूंगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हमने आपसे ही सीखा है। जब से हमने होश संभाला है आपने हमें बताया है कि मोहम्मद हमारे लोगों में सबसे ज़्यादा सादिक, अल-अमीन, अल-करीम है। फिर अचानक एक दिन हम उठते हैं और आप हमसे बोलते हो कि नहीं, वो तो एक झूठा और मक्कार और जादूगर है। मैं पहले भी सच्चा था और आज भी सच्चा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे क्लियर जंग छिड़ती हुई नज़र आ रही है मोहम्मद के ख़िलाफ़। और फाइनली अब लोग इस हद तक उतर आए हैं कि अब वो मोहम्मद के ख़िलाफ़ तलवार उठाने को भी राज़ी हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके अपने ख़ानदान में भी लोग कहीं ना कहीं ईमान लाते जा रहे हैं अल्लाह की। तो हमने देखा खुदाओं को लेके भी इस्लाम में बहुत जंग रही है, और सही रास्ते यानी एक खुदा पे यकीन करना, क्योंकि वो इबादत, जो मूर्तियों की इबादत है, उससे किस तरीके से नबी और एक अल्लाह पे जो शिफ्टिंग हुई है ईमान की, वो इन प्रॉफिट्स के थ्रू हुई है। और इनको लेके हमेशा से जंग चलती ही आई है। ये हमने प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ में भी देखा था, जहाँ पे आमून की इबादत हुआ करती थी, और किस तरीके से फाइनली प्रॉफिट यूसुफ ने लोगों को सही ईमान और सही रास्ता दिखाया, और बाद में सब के सब फ़िरौन कन्वर्ट हुए और फाइनली ईमान लेके आए अल्लाह पे। वही जंग फ़िलहाल यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है। एपिसोड काफ़ी मज़ेदार होते जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ, और इसके अलावा अच्छे अच्छे वीडियोज़ रिकमेंड करते रहिए। म्यूज़िकल वीडियोस को थोड़ा अवॉइड करिए, उन पे कॉपीराइट के प्रॉब्लम्स होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप अच्छे अच्छे वीडियोस रिकमेंड करिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।